आज हम लोग अच्छा, जो गति संबंधी प्रमाण हमने दिया था, वो आप लोग की पूरी तरह से समझ में आ गया था? किसी को कोई दिक्कत हुई थी उसको लेकर के? क्लियर है सर। सर, हाँ, आदि गति कारण का मतलब क्या होगा? कि सबसे पहले गति कहां से आई? आदि गति का मतलब है कि सबसे पहले गति कहां से आई। ओके सर। ठीक है, तुमने देखी थी कहां से आई? ईश्वर से सर। अच्छा चलिए, हरमन एक काम करिए, ये जो गति संबंधी प्रमाण है इसको जरा एक्सप्लेन करिए। मान विचार को जैसे अरस्तु ने दिया था, इक्विनास ने भी उसे मान लिया था। इसमें ये था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गति होगी और दूसरी वस्तु में तीसरी वस्तु में गति होगी। इससे यह गति अनंत तक चलती रहेगी और इसे हम अनावस्था दोष कहेंगे। अनावस्था दोष होता है सर, जिसमें हम किसी भी मतलब निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर इसमें यह माना गया कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गति जा रही है, तो यह गति आ कहाँ से रही है? तो इसके लिए हमने आदि कारण को ईश्वर माना है। काफी हद तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। नीतू, नीतू मौजूद हैं? जी सर। बोल पाओगे बेटा आप? सर मुझे ये बोलने नहीं देगी क्योंकि ये बड़ी परेशान हो रखी है 2 दिन से ना, इसको टीथिंग हो रही है और ये रुक नहीं रही। इसको क्या हो रही है? इसको टीथिंग हो रखी है तो ये ठीक है। आप हेमंत, आप ट्राई करो जरा, आदि गति या गति संबंधी प्रमाण को जो है स्पष्ट करने की। सर गति संबंधी प्रमाण सर, जैसे कि एक मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब कोई भी फोर्स या मतलब गति जाती है तो सर उसी को सर आगे एक्सटेंड करते हुए सर ले जाना पड़ता है। लेकिन सर इसमें एक ये दोष है कि जो पहला मतलब जो वस्तु है उस पे गति कहाँ से आएगी सर? एक तो हेमंत ठहराव ले लेकर के बोलिए, इतना जल्दी किस बात की है? जी सर। ठीक है ना, तो ठहराव ले लेकर के अपनी बात को कहिए। बात को कई खंडों में तोड़ना सीखिए और एक एक खंड को अलग अलग बोलिए। जी सर। अब बोलिए। हाँ सर, जैसे कि किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब गति का सर संचालन होता है तो दूसरी वस्तु भी सर उसमें मतलब गति का भी जो गति पहली वस्तु से गई है सर, थोड़ा हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ठहराव की वजह ये से। समस्या है, अगर इतने दिनों के बाद आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। नहीं सर, जो ठहराव बोला था उसकी वजह से सर माइंड का थोड़ा सा। नॉट एक्सेप्टेबल। सिमरन। सर गति संबंधी प्रमाण को अरस्तु जैसे विचारकों ने अपनाया है, प्रस्तुत किया है उसको। इसमें उन्होंने यह बताया कि जब हम एक मतलब जो समस्त ब्रह्मांड है वह गतिशीलता से चलता रहता है, तो इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी मतलब जैसे एक वस्तु है वह दूसरी वस्तु से मतलब किसी तरह जुड़ी होती है, तो एक वस्तु का कारण हम दूसरी वस्तु को मानते हैं और दूसरी वस्तु का कारण हम तीसरी वस्तु को मानते हैं।
तो जब हम ऐसे चलते हैं तो यह अनंत तक चली जाती है, मतलब इनकी जो गति है वह अनंत तक चली जाती है। तो इसे तर्क शास्त्र की भाषा में हम अनवस्था दोष भी कहते हैं, तो अनवस्था तर्क दोष भी कहते हैं। और सर जब ये तर्क दोष किसी एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करता है तो उसे हम ईश्वर की संज्ञा, मतलब उसको हम ईश्वर मान लेते हैं सर। राहुल, एक मिनट सर, मम्मी बाहर जाओ आपकी। सर गति संबंधी प्रमाण में ये कहा गया है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सभी जो नक्षत्र हैं उसमें गति होती है, तो एक वस्तु की गति के कारण दूसरी वस्तु की गति होती है और दूसरे की आगे तीसरी वस्तु में होती है। सर ऐसे ऐसे अगर बढ़ते जाएंगे तो अनावश्यक दोष उत्पन्न होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसे फर्स्ट की गति हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तो कोई ना कोई तो शक्ति है जो फर्स्ट की गति करवा रही है, तभी वो फर्स्ट सेकंड की गति करवा रही है और सेकंड थर्ड की, वो ईश्वर है सर। काफी हद तक सही है, पहले मुकाबले काफी सुधार है राहुल, आज काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। लंकेश्वरी, यस सर। बोलिए। सर कल बोले सर। नहीं अभी बोलो, तुम देख के बोलो लेकिन बोलो। सर बोला नहीं जा रहा अभी इससे सर। ठीक है चलो, पर कल ये माफी नहीं रहेगी। तबीयत ठीक नहीं है सर, बोलना नहीं जा रहा ज्यादा। ठीक 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 चलो। अनिता। यस सर। सर गति संबंधी प्रमाण को अरस्तु ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था और बाद में उसको एक्विनास ने भी प्रस्तुत किया। इसमें ये था कि संसार में जो भी मतलब वस्तुएं हैं उसमें मतलब गति है। तो अभी प्रश्न ये था कि मतलब ब्रह्मांड में कोई भी नक्षत्र है तो उनमें गति है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि एक वस्तु में मतलब किसी दूसरी वस्तु में गति का कारण कोई दूसरी वस्तु है, तो प्रथम जो वस्तु है उसमें गति कहाँ से आ रही है? तो जब ये मतलब अनंत तक चला जाएगा तो इसको मतलब अनवस्था दोष कहते हैं। और फिर इसी का जो जहाँ पे मतलब प्रथम इसमें शक्ति का जो कारण है वो ईश्वर को मानते हैं, मतलब वस्तु में गति ईश्वर की वजह से आ रही है। मतलब कि अनिता, अगर आज है तो आज सबसे अधिक एक्यूरेसी जो है मुझको लगी वो राहुल की लगी। राहुल का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्लियर है। देखिए इस बहुत सिंपल सी बात है कि इस संसार में सभी वस्तुएं गतिशील दिखाई दे रही हैं। छोटी सी छोटी चीज से लेकर के ग्रह, नक्षत्र, तारे सब गति में हैं, हम ये जानते हैं। तो गति आती कहां से है? तो एक वस्तु में गति दूसरे वस्तु से आती है। जैसे कि आपके सर के ऊपर चल रहा फैन, उसमें गति इलेक्ट्रिसिटी के कारण आई है। आपके कार, आपकी बाइक के चलने का कारण उसमें पड़ा हुआ पेट्रोल और मोटर इंजन है, उसकी वजह से गति आई है। हर एक चीज में गति का कोई न कोई कारण होता है और एक गति का कारण कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरी वस्तु की गति का कारण कोई तीसरी वस्तु, कोई तीसरी का कोई चौथी वस्तु होता है। जब हम कारण कार्य में इस तरह से ढूंढते चले जाते हैं तो हमें यह पता चलना चाहिए कि ये कारण कार्य की श्रृंखला कहां तक जा रही है। और अगर हम केवल जो है नाम गिनते चले जाएं तो ये अनंत तक चली जाएगी। और अनंत तक जब ये कारण कार्य श्रृंखला जाती है तो इसको अनावस्था दोष कहते हैं। और इस अनावस्था दोष से बचने के लिए इस संसार में समस्त गति का कोई एक आदि कारण मानना होगा
और वह आदि कारण ईश्वर है। इज दैट ओके? देखिए, मैंने बात को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और एक एक टुकड़े को मैंने जो है आसानी से बोल दिया। मैंने इतना ही किया है। आप पॉज ले सकते हैं। जैसे हेमंत बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हेमंत के बोलने में क्या गड़बड़ी थी? हेमंत को ऐसा लग रहा था कि जैसे वंदे भारत ट्रेन में बैठा करके छोड़ दिया गया है और ड्राइवर को उतार लिया गया है। सर ये आदत पता नहीं सर, मेरी आदत बन गई। इसके लिए ब्रिजेश सर ने भी मुझे बोला था इसी चीज को लेकर, लेकिन सर मैं जैसे बोलता हूँ माइंड मेरा मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर, तो इस वजह से मेरी गड़बड़ी हो जाती है बोलने में फिर। हाँ, इसके लिए शादी कर लीजिए। नहीं, सच में बताएं, उसके बाद बोलना ही भूल जाएंगे आप। आपने घर पे मुझे देखा है कितना बोल पाता हूं मैं, है ना? तो जब मुझ जैसा इंसान अगर बोलना भूल जाए तो फिर आप अपनी सोचिए, आप भी बोलना भूल जाएंगे। मैं तो इसीलिए क्लास में बोल बोल करके अपना जो है भड़ास निकाल लेता हूं। तो दो तरीके हैं बेटा, या तो शादी कर लीजिए, है ना, दिमाग क्या पूरा का पूरा वजूद कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 2, अभ्यास करिए। ऑलराइट, आज हम यस लोग इस गति संबंधी प्रमाण में कितनी सच्चाई है इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे कि इस गति संबंधी प्रमाण में वस्तुतः कितनी सच्चाई है। ऑलराइट, तो आइए गति संबंधी प्रमाण की आलोचना यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यदि इस प्रमाण पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, यदि इस प्रमाण पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि यह ईश्वर को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। यह ईश्वर को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। इस प्रमाण के विरुद्ध प्रमुख आपत्ति यह है कि इसमें एक गतिहीन सत्ता को विश्व की सभी गतियों का आदि कारण मान लिया गया है। विश्व की सभी गतियों का आदि कारण मान लिया गया है। आदि कारण मान लिया गया है। परंतु हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि केवल एक गतिशील वस्तु ही किसी अन्य वस्तु को गति प्रदान कर सकती है।
परंतु आदि कारण के रूप में ईश्वर को गतिहीन माना जाता है। इस कारण से सर परंतु तर्क आगे परंतु ईश्वर को आदि कारण के रूप में ईश्वर को गतिहीन माना गया है। आदि कारण के रूप में ईश्वर को गतिहीन माना गया है। इस प्रकार से गति संबंधी प्रमाण को हम तर्कसंगत रूप से सही नहीं ठहरा सकते। पैरा चेंज करके लिखिएगा कि यहां पर एक प्रश्न यह भी उठना लाजमी है कि हमारे क्लास के सब यहां पर यह भी एक प्रश्न उठना लाजमी है कि ईश्वर को गतिहीन क्यों माना गया है। इसका कारण यह है कि यदि ईश्वर को गतिशील मान लिया जाए तो इसके दो परिणाम होंगे। पहला कि ईश्वर के गति के कारण की खोज करते हुए हम एक बार फिर अनावस्था दोष में फंस जाएं। दूसरा कि यदि ईश्वर के गति का कोई कारण खोज भी लिया जाए तो फिर से वह कारण ईश्वर से श्रेष्ठ हो जाएगा। और ईश्वर से श्रेष्ठ कारण की खोज करके हम ईश्वर की संकल्पना को ही नष्ट कर देंगे। पढ़ के देखिए, आप लोग इसको समझ पा रहे हैं इस बात को?
सर हम ईश्वर की संकल्पना को ही नष्ट कर देंगे। पढ़ के देखिए, पूरी बात स्पष्ट हो रही है। पढ़ लिया आप लोगों ने? अब देखिए, इस तर्क में दो बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि ईश्वर को अगर हम गतिहीन मानते हैं तो इसके दो कारण हैं। यदि ईश्वर को गतिशील मान लिया जाए तो क्या होगा? या तो ईश्वर की गति के हम कारण की खोज में लगेंगे, और ईश्वर की गति के कारण खोज में अगर हम कोई और गति मान ले, फिर उस गति का कारण फिर खोजना पड़ेगा, तो हम फिर कोई और गति मान लेंगे, फिर उस गति का कोई और कारण खोजना होगा, तो ईश्वर के आगे भी वो श्रृंखला इसी प्रकार अनंत रूप से चली जाएगी, और जो अनावस्था दोष की बात थी वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। दूसरा तर्क क्या है कि यदि हमने कहा कि नहीं, ईश्वर के आगे जो है कोई एक और कारण है, तो जो ईश्वर का कारण होगा वो ईश्वर से श्रेष्ठ हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, तो अगर ईश्वर का भी कोई कारण हमने खोज लिया तो फिर ईश्वर उससे छोटा हो जाएगा, और जो सर्वश्रेष्ठ होने की कल्पना है वह समाप्त हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से अगर ईश्वर को गतिशील नहीं माना है तो उसके पीछे का यही दो कारण हैं। बात समझ में आई सबके? अनीता? यस सर। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा। यदि इस बात की उपेक्षा कर भी दी जाए, यदि इस बात की उपेक्षा कर भी दी जाए कि ईश्वर गतिहीन होते हुए कैसे गति प्रदान कर सकता है, और यह मान लिया जाए कि गतिहीन ईश्वर ही, कि कोई गतिहीन कारण ही विश्व की समस्त गतियों का आदि कारण है, कि कोई गतिहीन कारण ही विश्व की सभी गतियों का आदि कारण है, सर रिपीट तो कर रहे इससे हैं। यदि हमने क्या लिखवाया था, कोई बोलेगा जरा? सर आपने लिखवाया था कि यदि इस बात की उपेक्षा कर दी जाए कि ईश्वर गतिहीन होते हुए कैसे गति प्रदान कर सकता है, कोई गतिहीन कारण ही विश्व की सभी गतियों का आदि कारण है।
आदि कारण है। ठीक है, तो हम केवल यही कह सकते हैं कि एक आदि गतिहीन कारण है, परंतु वह कारण ईश्वर ही है, यह सिद्ध नहीं होता है। तो केवल यही सिद्ध होता है कि एक आदि गतिहीन कारण है या एक गतिहीन आदि कारण है, परंतु वह गतिहीन आदि कारण ईश्वर ही है, यह सिद्ध नहीं होता है। बात में दम है कि नहीं है? हाँ राहुल। सर जैसे आपने क्लास में बोला था कि जो भी परिवर्तनशील वस्तुएं होंगी, जो भी गतिशील वस्तुएं होंगी, कोई तो स्थायी रूप से वहां पे बैठा होगा ना, जो ये गतियां देख रहा होगा सर। तो सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गतिहीन जो वस्तु होगी वो ईश्वर ही होगा। वहां पर भी यह तर्क है कि अगर सब कुछ परिवर्तनशील है तो एक स्थायी वस्तु हो यह जरूरी नहीं है। हम एक गति को दूसरी गति से माप सकते हैं, बस हम यही कह सकते हैं कि वह सापेक्षिक गति के रूप में है। और अगर कोई स्थायी अपरिवर्तनशील वस्तु है भी तो वह ईश्वर ही है, इस बात की क्या गारंटी है? ये ठीक वैसे ही है कि जैसे हमको पेड़ पर एक काला साया दिखा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो भूत ही है ना? वो हो सकती है कि कोई भैंस ऊपर चढ़ के बैठी हो, संभव है कि नहीं है हरमन? क्यों? नहीं सर, सर भैंस पेड़ पे कैसे चढ़ सकती है? ट्रॉली से। सर फिर भी टिक नहीं सकती, नीचे गिर जाएगी। पेड़ पे ट्री हाउस बनवा ले। अच्छा चलो, भैंस दो पैर की थी, अब चढ़ सकती है। सर कल्पना कर सकते हैं। दो पैर वाली भी नहीं चढ़ सकती। पर इसके लिए तुम्हारे मन में किसी का नाम आना जरूरी नहीं था। यह पाप लगेगा तुमको, पाप। हाँ, जिसका नाम सोच रही हो तो और बड़ा पाप है। चलो आगे। आगे लिखिए। सर हम इस आधार पर कह सकते हैं कि वो स्थायी सत्ता ईश्वर है, क्योंकि हर गतिशील वस्तु का पीछे का कारण ईश्वर ही हो सकता है सर, जो प्रत्येक का कारण बन सके, इतनी शक्ति ईश्वर की होती है। हम और आप किसी एक दो ये अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी पर उठता हुआ धुआं देख करके हम आग का अनुमान लगा लें। यस सर। पर यह भी तो हो सकता है कि सुबह सुबह वहां पर कोहरा हो, यस सर। वह आग न हो जिसे हम दूर से आग धुआं समझ करके बैठे हों। लेकिन कोहरा तो हर अनुमान अनिवार्य रूप से, देख बेटा, दो चीजें होती हैं। मान ली किसी तर्क से, आप सभी लोग समझिएगा, यदि हम किसी तर्क में हम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं,
तो इसके दो आधार होते हैं, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हर तर्क में कुछ आधार वाक्य होते हैं, आधार वाक्य, जिन्हें कि आप तर्क वाक्य कह सकते हैं, और इनके दम पर ही, जैसे आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2, और इनके आधार पर हम कोई एक निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। यही तो होता है आप लोग की बहस में कि तुमने ये बात कही थी, इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया है। अब आधार वाक्यों से निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप ये लोग यही तर्क शैली अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, हाँ कि ना? कि कुछ बातों के आधार पर किसी बात का निष्कर्ष निकालते हैं। जी सर। तो अगर इस आधार पर आप निकालते हैं तो ये आधार वाक्य हो गया और ये क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। अब यहां पर दो तरीके एक्चुअली में इसके लिए अपनाए जाते हैं। आधार वाक्यों से निष्कर्ष को निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक निगमनात्मक तरीका होता है, निगमनात्मक विधि, जिसको कि हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और दूसरे को हम आगमनात्मक विधि कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। सीसैट का जन्म यहीं से हुआ है बेटा, पूरी रीजनिंग का जन्म यहीं से हुआ है, आप लोग समझिएगा इसको। अब हम लोग सबसे पहले निगमनात्मक विधि को देखते हैं। कौन सा देखेंगे हम लोग? डिडक्टिव मेथड को। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि दो ही आधार वाक्य होते हैं, दो आधार वाक्य होंगे और इन दो आधार वाक्यों से आप एक निष्कर्ष निकालेंगे, यानी कि कुल 3 वाक्य होते हैं और ये एक निश्चित फ्रेम में होते हैं। किसमें होते हैं? एक निश्चित फ्रेम में होंगे। ये फ्रेम क्या होता है कि यहां पर जब आधार वाक्य होते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि सभी दुल्हने दहेज हैं, सभी दुल्हने दहेज हैं, ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि नहीं बार बार? दिया जाता है कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी दहेज पाप हैं, यह भी स्टेटमेंट समाज में दिया जाता है कि नहीं? जी सर। तो निष्कर्ष क्या निकला? सभी दहेज, दहेज कट जाएगा तो क्या बचेगा? सभी दुल्हने पाप हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल ए इज बी, फिर दूसरा ऑल बी इज शी एंड ऑल ए इज सी। ये निष्कर्ष निकल गया। अब आप यहां पर चाहे जो लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि सभी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी हैं, सभी राहुल गांधी पप्पू हैं, इसलिए सभी नरेंद्र मोदी पप्पू हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। रितिका, सॉरी बेटा इफ हर्ट्स यू। नो सर, आई एम नॉट हर्ट। नहीं देखो, वो तो हम लोग भी जानते हैं, ठीक है? यस सर। वो हम लोग भी जानते हैं, ठीक है? तो अब यहां पर वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्या है कि सेंटेंस की फ्रेमिंग ही मतलब रखती है। जैसे सभी बकरियां 6 पैर की होती हैं, सब 6 पैर की जानवर होती हैं, सभी 6 पैर के जानवर मकड़े होते हैं, इसीलिए सभी बकरियां मकड़े होते हैं।
अभी भी देखिए वही फ्रेम बना हुआ है। अब हम जानते हैं कि बकरियां मकड़ी नहीं हो सकती हैं, लेकिन तो भी ये निष्कर्ष पूरी तरह से वैलिड है, निष्कर्ष पूरी तरह से वैलिड है। दूसरा जो तरीका है, क्योंकि यहां पर केवल फ्रेमिंग से मतलब है, उसकी वास्तविक सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका इंडक्टिव है। दूसरा तरीका क्या है? इंडक्टिव है, इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम अधिक आधार वाक्य लेते हैं, एक से अधिक आधार वाक्य होता है और उसके दम पर हम कोई निष्कर्ष तक पहुंचते हैं आगमनात्मक विधि में। राइट? ठीक बात है, समझ में आ रही है? जैसे कि हम ये कह दें कि आज मैं जो सब्जी खाऊंगा, आज की सब्जी बहुत अच्छी है। क्योंकि अब ये क्या है, आज की सब्जी, ये यहां पर निष्कर्ष है, आज की सब्जी बहुत अच्छी है, ये निष्कर्ष है। और ये इसको यहां से मुझे हटा देना चाहिए, आधार वाक्य ये नहीं होगा, ये निष्कर्ष है। इसके पीछे के कारण क्या है कि लास्ट टाइम, आखिरी बार जब शालू सब्जी बना करके दी थी तो बहुत अच्छी थी। लास्ट टाइम शालू की सब्जी अच्छी थी, तो आज भी शालू ने सब्जी बनाई है तो सब्जी अच्छी होगी। ठीक बात है। लेकिन एक चीज और जोड़ दें कि लास्ट टाइम जो शालू ने सब्जी बनाई थी, पिछली बार जब शालू ने सब्जी बनाई थी तो भी उसने मिक्स वेज बनाई थी। लास्ट टाइम भी जब शालू ने सब्जी बनाई थी तो पूरे मन से बनाई थी। हम जितना ज्यादा आधार वाक्य, देखिए पहले स्टेटमेंट से भी ये वैलिड प्रूफ हो जाएगा, सही प्रूफ होगा, लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट जोड़ देने के बाद क्या इसकी सच्चाई और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी ना दूसरे स्टेटमेंट्स के बाद, कि पहली बार भी मिक्स वेज थी, आज भी मिक्स वेज है, पहली बार भी सालून बनाई थी, आज भी बनाई है। तीसरी बात, उसने तब भी जो है गुरु के लिए पूरे मन से बनाई थी, आज भी उसने अपने गुरु के लिए पूरे मन से बनाई है ना? क्योंकि सालू के लिए आशीष सर टीचर नहीं है, बल्कि आशीष सर गुरु हैं। ऐसे झूठ झूठ बोल सकते हैं ना सालू? नो सर, झूठ नहीं है, सच है सर। ठीक है, तो फिर हम लोग ये मान लेंगे कि ये बात सही है। फिर हम एक दो और कर दें कि इसके लिए उसने वही तेल का इस्तेमाल किया था जो लास्ट टाइम किया था, वही जो है मसाले उसने इस्तेमाल किए थे। तो जितने ज्यादा आधार वाक्य हम इसके सपोर्ट में बढ़ाएंगे उतना ही लहसुन ज्यादा प्याज नहीं डाला, लहसुन प्याज नहीं डाला सर, लहसुन प्याज नहीं डाला सर इस सब्जी में। हाँ, मतलब हम जो है उस वैलिडिटी को जोड़ते चले जाए, तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी हम ढूंढते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा सॉलिड हमारा निष्कर्ष आता चला जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होती है कि इसमें हमें यहां पर हमें वैलिडिटी पता चलती है कि बात हमारी वैध है कि नहीं है। यहां पर वैधता से ज्यादा हमारी सत्यता का पता चलता है, लेकिन यहां पर अनिवार्य रूप से पता चलता है, यहां पर थोड़ी गुंजाइश हमेशा बची रह जाती है। यहां पर आधार वाक्य से निष्कर्ष अनिवार्यतः सिद्ध नहीं होता है, यहां पर निष्कर्ष अनिवार्यतः सिद्ध होगा।
अनिवार्यता सिद्ध होगा, जबकि यहां पर अनिवार्यता सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा हम सपोर्ट में बढ़ाएंगे, हो सकता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया हो, या फिर रितिका ला करके 1 चम्मच और डाल दी हो कि शायद सालू भूल गई थी और उसने जो है अपनी तरफ से सपोर्ट देने के लिए पूरा जो है पता चला कि बिगाड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसका जो है उद्देश्य बुरा नहीं था, पर कांड हो गया साहब। पॉसिबल है ना? यस सर। तो इसी बात को जो है यहां पर समझिएगा कि यहां अनिवार्यतः निष्कर्ष नहीं निकलता है, यहां पर थोड़ी गुंजाइश बनी रहती है। इसको कई बार भाषा में कहते हैं कि यहां पर आधार वाक्य से निष्कर्ष के बीच में आगमनात्मक कुदान होता है। क्या होता है? आगमनात्मक कुदान होता है। ठीक है, ये आप लोग को डिडक्टिव और इंडक्टिव का भेद समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सभी लोग बताइए, जिसको दिक्कत हुई है वो दोबारा पूछे। पहले एक बात बताइए, डिडक्टिव समझ में आया कि नहीं आया? निगमनात्मक भेद समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ये आप लोग रीजनिंग में भी खूब इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला तरीका है। तो इस तरीके के आधार पर बताइए कि सभी दुल्हने पाप हैं कि नहीं है? अनीता, यस सर। सभी दुल्हने पाप हैं कि नहीं है? यस सर है। तुम्हारी मम्मी भी किसी की दुल्हन है? सर इस आधार पे है। तो किस आधार पर नहीं है? सामाजिक आधार पे नहीं है। समाज में भी तर्क पे ही चलता है ना बेटा। समाज परंपराओं से चलता है। और परंपरा बिना तर्क की होती है? परंपराओं में तर्क कहाँ होता है सर? अगर परंपराओं में तर्क नहीं होता तो परंपराएं समय समय पर बदलती कैसे हैं? तर्क पर ही तो आधारित होती हैं और फिर तर्क पर ही बदलती हैं। तो तर्क के आधार पर कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता है? अब ये अनावश्यक उलझान भर रही हो। किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ये अलग कहानी है, पर ये है या नहीं है, तो यहां पर आप जो है अनिवार्य रूप से नहीं कह सकती हैं। आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि सभी दूल्हे खूबसूरत चीजें हैं, सभी खूबसूरत चीजें पाप की गठरी हैं, इसीलिए सभी दूल्हे पाप की गठरी हैं। वो भी सत्य हो जाएगा। यहां पर सत्यता नहीं, केवल वैधता देखी गई है। क्या देखी गई है? वैधता। वैलिडिटी देखी गई है। दूसरे में भी हम वैधता पर आ रहे हैं, पर यहां पर वह रियल एग्जाम्पल्स से चलने की कोशिश करता है, इसलिए वह जो है पूरी तरह से अनिवार्यता नहीं होगा, बल्कि बीच में एक आपको लीप मारना पड़ेगा और उसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे। आगमनात्मक उदान रहेगा। ईश्वर संबंधी, हरमन तुम्हारी समझ में आया बेटा? यस सर। सिमरन यस सर। समझा लोगी अगर मैं तुरंत दे दूं एक एग्जांपल करने के लिए? तो
यस सर। अलंकेश्वरी। यस सर। समझ में आया? सर कुछ आ रहा सर, तो मतलब कि ध्यान नहीं जा रहा सर, तो कुछ ठीक नहीं है। ठीक है यस बेटा, कभी कभी रात को सोया करना तो यहाँ वाली जो पेंच है उसमें ना थोड़ा सा जो है सरसों का तेल 2 ड्रॉप डलवा दिया कर, ओके सर। है ना? वरना ये पेंच जो है ना ये कभी कभी एकदम से जाम हो जाता है। यस सर। क्या ये सर यहाँ कोई पेंच लगा है तेरे? ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? सभी लोग एक बात कम से कम थम्स अप करके बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। सर हमने हाँ। दो वाक्य बोले। एक तो ये कि हम्म। यहाँ सत्यता सिद्ध होती है, और एक ये कि जो निष्कर्ष है वो अनिवार्यता सिद्ध नहीं है। तो निष्कर्ष है वो सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं, उसमें थोड़ी गुंजाइश बनी रहेगी। निष्कर्ष में गुंजाइश बनी रहेगी, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे यही एग्जाम्पल मैंने दिया कि सालू वाला सारा एग्जाम्पल जोड़ लिया तो लग रहा था कि ठीक है, पर तुमने ला करके 1 चम्मच नमक और गिरा दिया जिसके बारे में नहीं पता है किसी को, सब्जी खराब भी हो सकती है। तो फिर जो निष्कर्ष निकलेगा मेरे नमक डालने के बाद, निष्कर्ष तो यही रहेगा, लेकिन उस नमक का किसी को नहीं पता। तो फिर सत्यता कैसे सिद्ध हुई कि शालू की तो सब्जी वही गुंजाइश बनी रहेगी, गुंजाइश बनी रहेगी, तभी तो आगमनात्मक उदान कह रहे हैं। पर चांसेस किसके ज्यादा हैं, सही होने के गलत होने के? सही होने के। तो बस वही लेकर के चलते हैं, इसीलिए इसको इंडक्टिव लीप बोलते हैं। ओके सर। ठीक है ना? गलत हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु गलत होने के चांस कितने हैं ये भी देखना। ठीक है बच्चा? यस सर। और सर जो गतिशील वाला सिद्धांत था उसमें हमने माना था कि हर वस्तु संसार में गतिशील है, परंतु उसका आदि कारण ईश्वर है जो गतिहीन है। सर तो हमने उसमें ये बोला था कि हम गतिहीन कैसे मान सकते हैं ईश्वर को, जब वो स्वयं गतिहीन है तो वो गतिशील वस्तु का कारण कैसे हो सकता है? तो सर यहाँ पर हम ईश्वर को आदि कारण मान रहे हैं क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर नहीं, ईश्वर को आदि कारण इसलिए नहीं मान रहे, ये अब आपके मन की बात हो गई। ईश्वर को आदि कारण मानने के पीछे का जो तर्क है वो ये है कि हम हर वस्तु में गति देख रहे हैं और गति किसी कारण से आती है, तो इस वस्तु की गति का कारण ये, तो इस वस्तु की गति का कारण ये, तो इसके गति का कारण ये, तो इसके गति का कारण ये। तो ये गति का कारण अगर ढूंढते हम चले जाएं तो चलते 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 हम अनंत तक पहुंच जाएंगे, और अनंत तक किसी श्रृंखला के जाने का मतलब है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, परंतु हमारा प्रयास तो जानने का है। तो जब ये कोई श्रृंखला, किसी भी बात की श्रृंखला अनंत तक जाती है तो उसे कहते हैं कि तर्क दोष है, क्योंकि तर्क जानने के लिए किया जा रहा है। अनंत तक जाने का मतलब है कि हम नहीं जान पाए, तो इसको कहते हैं अनावस्था दोष, यानी कि हम उसकी अवस्था का पता नहीं लगा पाए। तो इस अनावस्था दोष से बचने के लिए हम कहते हैं कि कोई न कोई आदि कारण अवश्य होगा। आदि कारण इसलिए नहीं माना गया है कि वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली है, हम केवल इतना जानते हैं कि सभी गतियों का कोई एक आदि कारण है, और वह आदि कारण ईश्वर ही हो सकता है। बस इतना हमने जाना है। परंतु अगर आदि कारण मान भी ले हम, तो वह ईश्वर ही होगा। यही तर्क किया जा रहा है कि वह ईश्वर ही हो, इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है कि कोई शैतान बैठा हो जिसको कि चैन न पड़ रहा हो, वो
अनीता को चुटकी काट लिया हो और अनीता बेचैन पड़ी है, फिर उसने पता चला कि जो है हरमन को चुटकी काट लिया, हरमन बेचैन पड़ी है, फिर उसने राहुल को चुटकी काट लिया, राहुल बेचैन है। तो ये ईश्वर ही कर रहा है, इसकी गारंटी नहीं है, तो शैतान भी हो सकता है ना। यस, लेकिन सर शैतान से परे भी ईश्वर है, अनंत में भी ईश्वर ही होगा। हम कैसे कह सकते कि वो आदि कारण ईश्वर है कि शैतान है? कि अगर मान लो सर ईश्वर नहीं है कारण, शैतान है, तो लेकिन ईश्वर है वो तो शैतान का भी बाप है ना, मतलब उससे भी श्रेष्ठ बाप है। होना एक अलग बात है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मेरे बाप भी पढ़ा रहे होंगे फिलॉसफी। नो सर, बाप होना एक अलग चीज है, लेकिन आदि कारण होना एक अलग चीज है। गति का आदि कारण होना, अस्तित्व का आदि कारण हो, कि अगर केवल अस्तित्व का आदि कारण खोजने चले हम कि मेरा आदि कारण कौन है, अनीता का आदि कारण कौन है, अनीता का बाप है। तो अनीता के बाप का कारण कौन है, तो उनके बाप हैं। तो उनके बाप का कारण कौन है, उनके बाप हैं। तो इस तरह से हम चले जाएं तो हम फिर जो है एक मूल कारण तक पहुंचेंगे। वहां पर हम कह सकते हैं अगर शैतान है तो शैतान का भी बाप है। परंतु जो लोग शैतान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जैसे कि इस्लाम करता है, तो इस्लाम ये कभी भी नहीं मानेगा कि शैतान का बाप जो है भगवान है। मानोगे अफसाना इस बात को? इस्लाम मानेगा कि शैतान का बाप भगवान है? नहीं सर। न इस्लाम मानेगा, न क्रिश्चियनिटी मानेगा। राक्षस का बाप देवता है। राक्षस से तुमको पकड़ के रात में मारेंगे भी, हमारा बाप बदल दी तुम। तुम ये देखो कि ये जो तर्क गढ़ा जा रहा है, ये तर्क किस वजह से गढ़ा जा रहा है, ये तर्क की श्रृंखला क्यों मिली हमको? तो ये तर्क गति के कारण को खोजने के लिए मिला है, और तर्क के गति का कारण सिर्फ आदि कारण तक गया। यह आदि कारण कौन है, इस तर्क में वह साबित नहीं होता है। वह ईश्वर भी हो सकता है और वह शैतान भी हो सकता है। सर संसार में जो भी कुछ है उसका पालनहार, उसका रचनाकार, उसका संचालक ईश्वर ही है ना, चाहे वो ये सकारात्मक। अलग है, ये अलग तर्क है। यह गति के कारण से अगर हमने यही मान लिया कि सब कुछ का संचालक ईश्वर है, तो फिर तर्क की आवश्यकता ही कहां रह गई? हम तो उस संचालक को जानने के लिए तर्क का प्रयोग कर रहे हैं। पहले से ही अगर हम मान करके बैठ गए तो फिर तर्क की आवश्यकता क्यों है? क्या तुम अपने पिता को अपना पिता होने का कारण कभी ढूंढी हो? नो सर। लेकिन अगर कभी तुम्हें संदेह हो जाए कि वही तुम्हारे पिता हैं, क्या ये संभव है? इस अवस्था में ये संभव है कि तुम्हारे पिता नहीं है? जब मैं उनको अपने अगेंस्ट जाते देखूं, या कोई ऐसी चीज देखूं उनके बिहेव में जिससे मुझे ये लगे कि शायद मैं इनकी अपनी बेटी ना हूं। ये ऐसी औलादें धरती पे पैदा हुई हैं कि अगर बाप कभी इनके खिलाफ काम कर दे तो बाप ही नहीं रहेगा। अरे ये हो सकता है कि तुमको जो है किसी मंदिर से उठा करके लाए हो, तुम्हें पता चले कि किसी खेत से उठा करके लाए हो। अब बचपन में तुम्हारे घर में ये मजाक भी बहुत चलता रहा कि तुम इस घर की बेटी हो ही नहीं, तुम्हें तो बाहर से उठा करके लाए हैं। यस सर। है ना? तो लोग बताते भी थे, देखो तुम्हारी शक्ल मैच नहीं कर रही है। यस सर। तो अगर तुम्हें इस बात में विश्वास हो जाए, तुम्हें संदेह हो जाए कि तुम्हारे वो पिता हैं या नहीं है, तब तुम कारणों की खोज करोगी, तब तुम चलोगी फेस मैच कराने। आज की तारीख में कोई कहे कि तुम्हारे पापा नहीं, तो तुम जाओगी फेस मैच कराने? नो सर। देखो मेरे पापा की भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें, तो इसलिए मैं इन्हीं की बेटी हूं। तो जब तुमने पहले से ही ये स्वीकार कर रखा है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्व गति का मालिक है, तो फिर तुम तर्क क्यों ढूंढोगे उसके लिए?
तर्क तो तभी ढूंढा जाएगा ना जब ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह हो, और जिसके अस्तित्व पर संदेह हो उसके गुण कैसे निर्धारित हो जाएंगे बेटा? यस अब समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? इसीलिए तुमको फिलोसफी की क्लास में बुलाया है कि तुम्हारे दिमाग की दही होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ऑलराइट, अब जरा लिखिए। सबको क्लियर है? अगर किसी को अभी भी संदेह है तो वो प्रश्न कर सकता है। इफ देयर इज एनी डाउट, प्रश्न पूछने से मत घबराइए, प्रश्न पूछिए, एक नहीं 1000 प्रश्न पूछिए, बार बार पूछिए, 100 बार पूछिए। सिलेबस खत्म हो जाते हैं, नहीं खत्म होती है तो असफलताएं। कारण कि पढ़ा नहीं, सिर्फ रटा है। तो एक बात हम सब मार करके बता दीजिए सर जब पूछूं। हाँ हमारा क्वेश्चन है सर। हाँ, सर रामायण क्यों लिखी गई सर? किस बेस पे लिखी गई? क्यों किस आई बेस, रामायण? रामायण किस बेस पर? ऐसे एक लकड़ी का जो है बेटा पीठिका टाइप का था, उसी को बेस बना करके उसके ऊपर लिखी गई बताओ थी। सर मुझे किस बेस पे लिखी और क्यों लिखी गई, और रामायण का क्या महत्व है, क्यों लिखी गई, क्यों आई? रामायण क्यों लिखी गई? रामायण लिखी गई कि समाज में नैतिकता स्थापित हो जाए, समाज के सामने वह आदर्श प्रस्तुत किया जा सके, इस पर कि समाज को चलना हो। सर वाल्मीकि भगवान ने ही क्यों लिखी सर, ये पूछा है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम लिखी, वाल्मीकि जी के पहले स्वयं हनुमान जी ने जो है लिखी है, वाल्मीकि जी के पहले स्वयं भगवान शिव ने लिखा है मानस। लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा तो किसी ने किसी को तो लिखना था, तो उन्हें जो है वाल्मीकि जी चूंकि एक सहृदय व्यक्ति थे, वह विद्वान थे, वो त्रिकालदर्शी थे, तो ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि चूंकि उनके मन में ही सबसे पहले काव्य के बीज अंकुरित हुए थे, तो इसे सरस रूप से गाने के योग्य, जिससे कि लोगों के मन में जो है चीजें ज्यादा आसानी से बैठ सकें, और ये प्रतिभा उस समय काव्य के रूप में लिख पाने की प्रतिभा सिर्फ और सिर्फ महर्षि वाल्मीकि में ही थी, इसलिए वाल्मीकि भगवान ने लिखी। सर और जैसे वाल्मीकि भगवान किसी व्यक्ति का नहीं, एक पद का नाम है। सर पूछेंगे जब और कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे सर। एकदम। परंतु ईश्वर के गति संबंधी प्रमाण की क्लियरिटी है सबके मन में? जरा अंगूठा टेक के बताइए सभी लोग फटाफट। यस यस क्या बताऊं? आओ दरोगा जी, दोहरा के ना जी बुझे मैं। सर। सर बीच क्लास में ज्वाइन किया ना इसलिए। अरे दरोगे तो हार तो हालत बहुत खराब बा। सर बस कल ब रमजान है, परसों ईद। उसके बाद महीने के दिन भर रोजा रखने के बाद इस वक्त खाना खाते हैं ना, तो तो नशा वही से अनाज का नशा। हाँ, चलो, तो बहुत मुश्किल होता है बैठना फिर। जो है हिम्मत अता फरमाए। आमीन। चल बेटा आगे बढ़ते हम लोग। अब जो है हम लोग जो सृष्टि मूलक प्रमाण है, सृष्टि मूलक प्रमाण के हम दूसरे हिस्से पर आते हैं। सृष्टि मूलक प्रमाण का हमने 3 हिस्सा माना था। तो पहला हिस्सा हमने देख लिया गति मूलक प्रमाण, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हिस्सा जो है यह क्या कहलाता है? दूसरे हिस्से को हम आकस्मिकता संबंधी प्रमाण कहते हैं।
इस प्रमाण में लिखेगा, इस प्रमाण में इस प्रमाण में सांसारिक वस्तुओं के आकस्मिक अस्तित्व के आधार पर ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। इस आकस्मिकता संबंधी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाले इस आकस्मिकता संबंधी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाले दार्शनिकों का कथन है कि इस विश्व में प्रत्येक प्राणी तथा वस्तु का अस्तित्व केवल आकस्मिक अथवा क्षणिक मात्र है। केवल आकस्मिक अथवा क्षणिक मात्र है। अर्थात उस वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात उस वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। और उसका अस्तित्व किसी अन्य प्राणी एवं वस्तु के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है, ये अस्तित्व पर निर्भर करता है। जैसे कि मेरे होने के कारण मेरे माता पिता हैं, और उनके होने का कारण उनके माता पिता हैं। इत्यादि इत्यादि। अब इसको ऐसे समझिएगा कि कारण कार्य की एक श्रृंखला चल रही है। ठीक है, कारण कार्य की श्रृंखला क्या चल रही है कि मैं हूं तो मेरा कारण मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता का कारण उनके माता पिता हैं, यानी कि मेरे दादा दादी आदि। इस तरह से जो है श्रृंखला चली जाए। अब मान लीजिए कि यही लोग ना होते तो ना ये होते और ना फिर मैं होता। ठीक है ना। इसी तरह से आप एक और मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक टेबल है। ठीक है,
टेबल का कारण लकड़ी है, लकड़ी का कारण वृक्ष है। तो अगर ये वृक्ष ही ना हो तो लकड़ी नहीं होगी, तो फिर टेबल नहीं होगी। यानी कि हर किसी का कारण किसी और के कारण पर निर्भर करता है। तो इस दुनिया में इस तरह से जितनी चीजें हैं, सबका कोई न कोई कारण है। तो इसलिए जैसे गति का कोई आदि कारण था, वैसे ही इन सभी चीजों का कोई न कोई एक आदि कारण जरूर होगा। एक आदि परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील कारण होगा, अनिवार्य कारण होगा। ये सभी चीजें क्या हैं? आकस्मिक हैं। तो आकस्मिक का कारण आकस्मिक, तो हर आकस्मिक वस्तु का कोई न कोई कारण होगा। तो कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए जो कि आकस्मिक न होकर के अनिवार्य हो, और जो अनिवार्य होगा उसका फिर कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि कारण हमेशा आकस्मिक वस्तुओं का ही होता है। कारण हमेशा आकस्मिक वस्तुओं का होगा। तो कोई एक ऐसा कारण जरूर होगा जिसका कि कोई कारण नहीं होगा। जैसे गति वाले में गए थे, वैसे ही इसमें भी जाएंगे। ठीक है ना? विश्व के समस्त प्राणियों तथा वस्तुओं की पारस्परिक निर्भरता की यह अनंत श्रृंखला है। पारस्परिक निर्भरता की यह अनंत श्रृंखला है। पारस्परिक निर्भरता की यह अनंत श्रृंखला है। सर रिपीट करना, वॉइस कट हो गई थी। विश्व में समस्त प्राणियों तथा वस्तुओं की पारस्परिक निर्भरता की यह अनंत श्रृंखला है। यह अनंत श्रृंखला है। जिसके कारण प्रत्येक प्राणी एवं वस्तु के अस्तित्व की व्याख्या किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व के आधार पर नहीं की जा सकती। क्या लिखा था? जरा पूरा लाइन फिर से बोलिएगा। सर, आपने लिखा है कि जिसके कारण प्रत्येक प्राणी एवं वस्तु के अस्तित्व की व्याख्या किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व के आधार पर नहीं की जा सकती। के आधार पर ही की जा सकती है, नहीं, के आधार पर ही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस अनंत श्रृंखला से बचने के लिए
एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है, एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है जो आकस्मिक न होकर अनिवार्य हो। जो आकस्मिक न होकर अनिवार्य हो और जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य वस्तु पर निर्भर ना हो, यह अनिवार्य सत्ता ही ईश्वर है, जिसके अस्तित्व की व्याख्या किसी अन्य वस्तु के अस्तित्व के आधार पर नहीं की जा सकती है। क्योंकि वह किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। सांसारिक वस्तुओं के विपरीत इस ईश्वर की सत्ता अनिवार्य है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व ना हो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगला हेडिंग बनाइएगा, आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के विरुद्ध तर्क। आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के विरुद्ध तर्क। ठीक है, परंतु इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। जरा मुझे कल एस्से के लिए कुछ फॉर्मेट वगैरह डिजाइन करना है, और ये चूंकि लंबा जो है जाएगा, तो इसको आज कंप्लीट करना भी संभव नहीं है। तो आप लोग इतना समझ करके कल जो है आप यहां से जो है आगे और बढ़ाइएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी लेकर के चलेंगे मटेरियल, पर पहले के मुकाबले थोड़ा स्पीड अप किया है, आगे और स्पीड अप करते जाएंगे। ऑलराइट, यस सर। तो चलिए
आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, अधिक से अधिक आंसर राइटिंग आप लोग करते रहें।